नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी और आपकी इस YouTube चैनल में। सभी को नमस्कार। मेरा नाम काव्या शर्मा है। मैं जोधपुर में रहती हूँ और मेरी उम्र 18 साल है। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पापा, 2 बहनें और एक भाई है। मेरी बड़ी बहन का नाम माया है, उसकी उम्र 31 साल है। हम एक गरीब परिवार से हैं। तीनों बहनें बहुत खूबसूरत थीं। उस वक्त मेरी बहन 22 साल की थी और बहुत खूबसूरत भी थी। लड़के वाले तुरंत सहमत हो गए, लेकिन पिताजी ने कहा कि वह दहेज के रूप में कुछ भी नहीं दे सकते। जीजा तो मेरी बहन का दीवाना था और कहता था कि वह उससे ही शादी करेगा। पिताजी भी ऐसे दामाद को पाकर खुश थे, क्योंकि दामाद खुद शादी का खर्च उठाने को तैयार थे। हनीमून पर गोवा गया और 2 महीने तक वहीं रहा। मेरी बहन और जीजाजी से मिलकर मेरी बहन और जीजाजी बहुत खुश हुए। हम लोगों के लिए कपड़े और उपहार भी लाए। मैंने अपनी बहन को गले लगाया और मेरे जीजाजी ने कहा, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहती हो? मैंने अपने जीजाजी को गले लगा लिया और मेरी बहन भी मेरे साथ खड़ी हो गई। उसने कहा, बंद करो, छोड़ो, छोटी। फिर दीदी ने कहा, आज मैं अपनी माँ के साथ सोऊंगी। दीदी और माँ अलग कमरे में लेटेंगी। बिस्तर पर जाने से पहले मेरे जीजा ने कहा कि उसके पैर में बहुत थकान है। जब मैंने यह सुना तो मेरी माँ ने मुझे उनकी पसंदीदा साली बन और उनके पैरों की मालिश करने की जिम्मेदारी दी। फिर वह सोचेगा कि उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने तेल गर्म किया और जीजाजी के साथ उसकी मालिश करने चली गए। वह कमरे में दाखिल हुई और बोली कि मैं तुम्हारे पैरों की मालिश करूंगी और फिर यहीं सो जाएगी। मेरे जीजाजी ने मुझसे दरवाज़ा बंद करने को कहा और कहा कि अगर तेरे पापा ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा, और मालिश करते समय मैं बोर हो गई और कुछ बातें करने लगी। मैंने कहा, दीदी शादी के बाद बिल्कुल बदल गई है। तुम्हारे साथ क्या खाती है? जीजाजी, क्या आप भी वैसा ही बनना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ जीजाजी, आप शादी के बाद ऐसे ही हो जाएंगे। वैसे आपकी उम्र क्या है? आप जोरदार दिखती हैं? नहीं, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है वगैरह वगैरह? मैंने कहा नहीं। लेकिन क्यों? दामाद ने कहा, अब मैं तुम्हें यह कैसे समझाऊं? मैं कहती हूँ, मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। दामाद ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो कि इस बारे में किसी को मत बताना, तभी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैंने कहा, हाँ, मेरा पक्का वादा है कि मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी कि वह कैसी है। मैंने कहा, हाँ। मैं उसे देखते हुए मैं शर्मा रही थी। हालांकि मैंने कहा, नहीं, मुझे बताओ। तो उसने कहा, दरवाज़ा बंद कर लो ताकि कोई परेशान न करे, फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। मैं जाने लगी तो उसने कहा, एक बार सबको देखकर अंदर आ जाना अगर हर कोई सो रहा है। मैंने देखा तो सब सो रहे थे। मैं तुरंत अपने जीजाजी के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने वास्तव में मुझे सिखाया। मेरे जीजाजी ने कहा कि 3 बज गए हैं और मुझे सो जाना चाहिए। हमें सुबह उठना है। कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।